श्रीमन्नारायण भगवान की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय, श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। बोले श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। एक छोटा सा संबंध सभी गुरुजनों के चरणों में नमन करते हुए यह बाल कुछ आप लोग के सम्मुख वाणी को पुष्प के रूप में समर्पित करना चाहता है। एक श्लोक आता है राम रक्षा स्तोत्र में कि भगवान से हमारा संबंध हो तो कैसा हो। और एक बहुत प्रसिद्ध श्लोक भी है जो त्वमेव माता च पिता त्वमेव, यह श्लोक तो सर्वसम्मत है, सभी के द्वारा सुना गया है। ऐसा ही श्लोक जो है अपने राम रक्षा स्तोत्र में भी आता है, माता रामो मत पिता रामचंद्र। इस श्लोक की व्याख्या में विद्वज्जन बहुत कुछ अपनी बुद्धि से बोलते जाते हैं, परंतु एक स्थान पर गुरुजी के द्वारा हमें एक पुष्प प्राप्त हुआ, एक मणि के रूप में प्राप्त हुआ, जिसमें कहा गया सर्वस्वम में रामचंद्रो दयालु। कुछ ऐसा ही भाव जो है मधुसूदन सरस्वती पाद जी का भी है कि नान्यम जाने नैव जाने न जाने के सदृश ही सर्वस्वम में रामचंद्रो दयालु। तो इसमें हमारे गुरुजी श्री दिल्ली वाले गुरुजी बताया करते थे कि इसमें सर्वस्व शब्द का अर्थ क्या है। कहा कि सर्वस्व शब्द का मतलब अब सर्वस्व हो गया, इसमें कुछ रहा नहीं गया। इसमें माता पिता भाई बंधु सखा इत्यादि तो आ ही गए, साथ में शत्रु भी हो तो राम जैसा हो, ऐसा जो है वो गुरुजी व्याख्या करते थे कि यदि हम शत्रु भी किसी को बनाएं तो शत्रु भी राम जैसा होना चाहिए। अब देखिए राम जी की नीति कितनी अच्छी है कि युद्ध से पूर्व उन्होंने कई बार रावण को समझाने का प्रयत्न किया। हनुमान जी के माध्यम से हो, विभीषण के माध्यम से हो। हम सुंदरकांड का अध्ययन करते हैं तो उसमें प्राप्त होता है कि कम से कम 5 बार रावण को समझाया गया है अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा। एक बार उनके नाना ही समझाने आते हैं, फिर जो है स्वयं उनकी पत्नी मंदोदरी समझाती हैं, स्वयं सीता समझा चुकी हैं कि जो है तुम हमारे जो है प्राण प्रिय के सामने तो तुम ये तृण के समान भी नहीं हो। तो यहाँ पर जो विषय आया कि सर्वस्वम में रामचंद्रो दयालु, वैसे दयालु भगवान हमारे सर्वस्व हों। और इसी बात की व्याख्या श्रीमद् भागवत में ही मिलती है 3 स्कंद में कि कौवा दयालुम शरणम व्रजेम, ऐसा कौन दयालु है जिसके उनको छोड़कर हम किसकी शरण में जाएं। तो भगवान श्री के चरण की अनुग्रह, चरण शरण को ग्रहण किया जाए, इससे बड़ा कोई दूसरी नौका है ही नहीं। इसी बात को शंकराचार्य जी भी पुष्ट करते हैं कि जो है शंकराचार्य जी ने बताया, अपार संसार समुद्र मध्य समज्जतो में शरणम किमस्ति गुरो कृपालो कृपया वदेत विश्वेश पादाम्बुज दीर्घ नौका। तो भगवान के युगल चरण के अलावा कोई दूसरा सिद्धांत, कोई दूसरा सार नहीं है। हम कर्म से कितना काट लेंगे, अपने कर्म से कितने अपने आप को बचा पाएंगे। कहीं न कहीं से तो हमसे त्रुटि होनी है। भोजन कर रहे हैं तो कीड़ों की कहीं न कहीं त्रुटि हो जाएगी, चल रहे हैं तो किसी न किसी प्रकार से त्रुटि होनी है। तो इसलिए जो है हमें भगवान के शरण को ग्रहण करना ही है। बोलिए श्रीमद् भागवत श्री